अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है ज़मीन और जानदारों की दुनिया। बताइए तो भला, आपको पानी कहाँ से हासिल होता है? आपका घर किसके सहारे से बना हुआ है? तनफ़ुस के लिए आपको किस शय की ज़रूरत होती है? ये ज़रूरत आप किस तरह पूरी करते हैं? ज़मीन को हरारत और रोशनी किस ज़रिए से हासिल होती है? ज़मीन की सतह पर कुछ हिस्से में खुश्की और कुछ हिस्से में पानी पाया जाता है। ज़मीन के अतराफ हवा का गिलाफ होता है। ज़मीन पर पानी और हवा में जानदार पाए जाते हैं। सूरज की वजह से ज़मीन पर कई कुदरती तब्दीलियाँ होती रहती हैं। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन, पानी, हवा और जानदार हिजरी कुर्रे, आबी कुर्रे, हवाई कुर्रे और हयाती कुर्रे की नुमाइंदगी करते हैं। हयाती कुर्रा दूसरे तीनों कुर्रों में नज़र आता है, कुर्रे हिज्र और कुर्रे आब। ज़मीन का बैरूनी गिलाफ सख्त है, वो मिट्टी और चट्टानों का बना हुआ है। हम जब पहाड़ी इलाके से गुजरते हैं तो हमें ज़मीन की तहें नज़र आती हैं। कहीं ज़मीन पर वसी सब्ज़ाज़ार नज़र आता है तो कहीं खुश्क ज़मीन पर रेत ही रेत होती है। कहीं ज़मीन फसलों से तो कहीं दरख्तों से ढकी होती है। कुछ जगहों पर दरख्तों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक गई हुई नज़र आती हैं तो कुछ मकामात पर दरख्तों की जड़ों से तड़की हुई चट्टानें नज़र आती हैं। कुछ जगहों पर पहाड़ों की ढलवानें नज़र आती हैं, कहीं चट्टानों की ऊंची ऊंची टेकरियाँ नज़र आती हैं। ज़मीन पर यह तह कुर्रे हिज्र का हिस्सा है। ज़मीन का बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इस पानी के नीचे भी हिजरी कुर्रा होता है। ज़मीन का बैरूनी सख्त गिलाफ और उसके नीचे की तह का कुछ हिस्सा मिलकर कुर्रे हिज्र बनता है। ज़मीन का तकरीबन 1/3 हिस्सा खुश्की है। खुश्की के मुसलसल वसी हिस्से को बर्रे आज़म कहते हैं। ज़मीन का तकरीबन 1/3 हिस्सा कैसा है? खुश्की है। और खुश्की के मुसलसल वसी हिस्से को क्या कहते हैं? बर्रे आज़म कहते हैं। खुश्की का तमाम हिस्सा मिला हुआ नहीं है, बल्कि ये 7 बर्रे आज़मों में बटा हुआ है, जो इस तरह हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा बर्रे आज़म है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा बर्रे आज़म है। खुश्की का तमाम हिस्सा मिला हुआ नहीं है, बल्कि 7 बर्रे आज़मों में बटा हुआ है। वो कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से सबसे बड़ा बर्रे आज़म कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा बर्रे आज़म है ऑस्ट्रेलिया। ज़मीन हर जगह हमवार और यकसा ऊंचाई की नहीं होती। इसकी नशीब व फराज की वजह से इसकी मखसूस शक्लें बन जाती हैं। उन्हें ज़मीन की शक्लें कहते हैं। मैदान, टेकरी, पहाड़ वगैरह ज़मीन की शक्लें आप दर्ज बाला तस्वीर में देख सकते हैं। ज़मीन की सतह का तकरीबन 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसमें से बड़ी मिकदार में पानी बहरे आज़मों में है। उनका पानी खारी होता है। बहरे उकियानूस, बहरुल काहिल, बहरे आर्कटिक, बहरे हिंद और बहरे जुनूबी, इस तरह ये 5 बहरे आज़म हैं। बहरे आज़म और ज़मीन की दरमियानी हद को साहिल कहते हैं। साहिल पर मुख्तलिफ आबी शक्लें तैयार होती हैं, मसलन बहर, बहीरा, खलीज, खाड़ी, आबनाए वगैरह। ये बहरे आज़म के हिस्से हैं। ज़मीन पर बहने वाला पानी। ज़मीन के खुश्क हिस्से पर पानी बहता है। ये पानी खारी नहीं बल्कि मीठा होता है। उन्हें चश्मे, नाले, नदी कहते हैं। इन आबी शक्लों में सबसे छोटी आबी शक्ल चश्मे और सबसे बड़ी शक्ल नदी कहलाती है। चश्मे, नाले मिलकर मावून नदियाँ और नदियाँ बनती हैं। किसी जगह नदी का पानी कुदरती तौर पर बुलंदी से नीचे गिरता है, वहाँ आबशार बनता है। नदियाँ आखिर में समुंदर से जा मिलती हैं। झील। ज़मीन के किसी नशीबी इलाके में कुदरती तौर पर पानी जमा होकर बनने वाले बड़े ज़ख़ीरे को झील कहते हैं। छोटी झीलों को तालाब कहते हैं। पानी बर्फ़ की शक्ल में। सर्द इलाकों में बादल में मौजूद पानी के कतरे जमकर बर्फ़ के ज़र्रात तैयार होते हैं। ऐसे इलाकों में गाले की शक्ल में बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ के ज़र्रात की तहें ज़मीन पर एक जमने से वो बर्फ़ में तब्दील हो जाती हैं। बर्फ़ की ऐसी तहें एक पर एक जमने से उनकी जिसामत बहुत बढ़ जाती है। वो तहें ज़मीन के ढलवान पर बेहद सुस्त रफ्तार से नीचे सरकती रहती है। उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। समुंदर में तैरने वाली बर्फ़ की सिलें बहुत बड़ी होती हैं। उन्हें बर्फ़ानी तूदे कहते हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़ख़ायर के अलावा ज़मीन के नीचे चट्टानों की तहों में पानी का काफ़ी ज़ख़ीरा होता है। इसे ज़ेरे ज़मीन पानी कहते हैं। ये ज़ेरे ज़मीन पानी
कुएं, बोरवेल वगैरह के ज़रिए पंप करके इस्तेमाल किया जाता है। कई झीलों और कुओं को ज़ेरे ज़मीन झरनों की वजह से पानी हासिल होता है। ज़मीन की सतह पर पाए जाने वाले पानी और बर्फ़, ज़ेरे ज़मीन पानी और कुर्रे हवा में पाए जाने वाले आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं। कुर्रे हवा, ज़मीन के अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। ज़मीन की सतह से हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं, हवा बतदरीज हल्की होती जाती है। हवा के बुनियादी अज्जा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड हैं। आप जानते हैं कि इनके अलावा और दूसरी गैसें भी बेहद कम मिकदार में हवा में पाई जाती हैं। ज़मीन की सतह पर कुर्रे हवा की मुख्तलिफ तहें कुर्रे हैं, जैसे कुर्रे मुतगय्यरा, कुर्रे कायमा, कुर्रे वस्ती, कुर्रे आयुनी और कुर्रे बैरूनी। ज़मीन की सतह से तकरीबन 13 किलोमीटर बुलंदी तक की तह को हवा का कुर्रे मुतगय्यरा, तगय्युर पजीर तह कहते हैं। इस तह की हवा में कई तब्दीलियाँ होती रहती हैं। ज़मीन पर रहने वाले जानदारों पर इन तब्दीलियों के मखसूस असरात होते हैं। सूरज के ज़रिए ज़मीन को हरारत मिलने की वजह से ज़मीन की बैरूनी सतह गर्म हो जाती है, इसलिए सतह ज़मीन के करीब की हवा सबसे ज़्यादा गर्म होती है। कुर्रे मुतगय्यरा में बुलंदी पर जाते जाएं तो हवा सर्द होती जाती है। हवाई कुर्रे के लगभग तमाम आबी बुखारात कुर्रे मुतगय्यरा ही में होते हैं, इसलिए बादल, बारिश, गिर्द हवाएं, आंधियाँ जैसी आबो हवा से ताल्लुक़ रखने वाले वाक़यात कुर्रे मुतगय्यरा ही में होते हैं। ऊंचे पहाड़ पर जाएं तो अतराफ की हवा सतह ज़मीन की हवा से हल्की होती है। हमलो नकल के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम तैयारे कुर्रे मुतगय्यरा के बुलंद हिस्से में उड़ते हैं। इस बुलंदी पर हवा मज़ीद हल्की होती है। तैयारा ऊंचाई पर जाने पर मुसाफिरों को तनफ़ुस के लिए मुनासिब मिकदार में हवा मिले, उसके लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। सतह ज़मीन से कुर्रे मुतगय्यरा के बाहर तकरीबन 50 किलोमीटर तक की तह को कुर्रे कायमा कहते हैं। कुर्रे मुतगय्यरा के बाहर तकरीबन 50 किलोमीटर तक की तह को क्या कहते हैं? कुर्रे कायमा कहते हैं। कुर्रे कायमा के निचले हिस्से में ओजोन गैस की तह पाई जाती है। कहाँ पर? कुर्रे कायमा के निचले हिस्से में ओजोन गैस की तह पाई जाती है। सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएं जानदारों के लिए मुज़िर होती है। ओजोन गैस इन शुआओं को जज्ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। आइए दिमाग पर जोर दें। 7 रंग की कौसे कज़ा कुर्रे हवा के किस गिलाफ में नज़र आती होगी? कोहे पैमा बुलंद पहाड़ों पर चढ़ते हैं। जिन पहाड़ों की बुलंदी 5000 मीटर से ज़्यादा होती है, ऐसे पहाड़ों पर चढ़ते वक्त अक्सर कोहे पैमा अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? नया लफ्ज़ सीखिए। तकसीफ, आबी बुखारात का सर्द होकर माए में तब्दील होने का अमल। बारिश किस तरह होती है? सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है। ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर जाते हुए वो ठंडी होकर उसकी तकसीफ होती है और पानी के बारीक ज़र्रात बनते हैं। पानी के ये ज़र्रात इतने छोटे और हल्के होते हैं कि आसमान में बादल की शक्ल में तैरते रहते हैं। बारीक ज़र्रात मिलकर बड़े कतरों में तब्दील हो जाते हैं। ये बड़े कतरे वज़नी होते हैं, इसलिए तैर नहीं सकते। ये कतरे बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरने वाला पानी परनाले, नाले, नदियों के ज़रिए आखिर में समुंदर से जा मिलते हैं। बर्फ़ानी इलाकों में सूरज की हरारत से वहाँ की बर्फ़ पानी में तब्दील होती है। ये पानी भी आकर नदियों से मिल जाता है। तबखीर की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी ऊपर जाता है और तकसीफ की वजह से बारिश की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर आता है और आखिर में समुंदर से जा मिलता है। पानी की तबखीर, तकसीफ और बारिश जैसे अफ़ाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं। इसे आबी चक्कर कहते हैं। आबी चक्कर, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये किसकी तस्वीर है? आबी चक्कर। हयाती कुर्रा, बताइए तो भला कुर्रे हिज्र, कुर्रे आब और कुर्रे हवा में कौन कौन सी नबातात और हैवानात पाए जाते हैं? जिस कदर मुमकिन हो बड़ी फहरिस्त बनाइए और उनके बारे में मालूमात दीजिए।
ज़मीन पर अनगिनत किस्म के जानदार पाए जाते हैं। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ इलाके हैं। कुछ हिस्सों में ज़मीन पर साल भर बर्फ़ की तह होती है तो कुछ हिस्सों में साल भर आबो हवा गर्म रहती है। कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं मैदान है, कहीं बहुत बारिश होती है तो कहीं खुश्क रेगिस्तान है। मीठे पानी के दरिया होते हैं, इसी तरह खारी पानी के बहर आज़म होते हैं। साहिल के करीब बहर आज़म उथला होता है, किनारे से दूर बहर आज़म कई किलोमीटर गहरा हो सकता है। इन मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले जानदारों में बहुत ज़्यादा तनव्वु नज़र आता है। मसलन कुतबी बर्फ़ानी इलाकों में रहने वाले सफ़ेद बालों वाला कुतबी रीछ, अफ्रीका के घास के इलाके में रहने वाला ज़ेब्रा या बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंगारू जैसे हैवानात दूसरे किसी भी इलाके में नहीं पाए जाते हैं। हाथी और शेर सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के नबातात में भी तनव्वु नज़र आता है। जानदारों में पाया जाने वाला ये तनव्वु ही उन इलाकों की खुसूसियात करार पाती है। ज़मीन पर हर तरफ यानी खुश्की पर, पानी और हवा में मुख्तलिफ किस्म की नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। कुर्रे हिज्र, कुर्रे आब और कुर्रे हवा में जानदार मौजूद होते हैं। उन कुर्रों में पाए जाने वाले तमाम जानदारों और उनसे भरे हुए हिस्से को मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। ज़मीन पर पाए जाने वाले हैवानात, नबातात, खुर्दबीनी जानदार वगैरह यानी तमाम जानदार एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। इसी तरह वो ज़मीन के गिलाफ़ों पर भी इन्हिसार करते हैं। तमाम जानदारों की पैदाइश, नशोनुमा और मौत हयाती कुर्रे में ही होती है। हमने क्या सीखा? ज़मीन का बैरूनी सख्त गिलाफ और उसके नीचे की तह का कुछ हिस्सा मिलकर कुर्रे हिज्र बनता है। ज़मीन का बैरूनी सख्त गिलाफ और उसके नीचे की तह का कुछ हिस्सा मिलकर क्या बनता है? कुर्रे हिज्र बनता है। ज़मीन की सतह का तकरीबन 1/3 हिस्सा खुश्की और 2/3 हिस्सा पानी है। ज़मीन की सतह का कितना हिस्सा खुश्की है? तकरीबन 1/3 हिस्सा खुश्की है और कितना हिस्सा पानी है? 2/3 हिस्सा पानी है। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी और बर्फ़, ज़ेरे ज़मीन पानी और हवा में मौजूद आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं। क्या कहते हैं? कुर्रे आब कहते हैं। ज़मीन के अतराफ़ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। ज़मीन के अतराफ़ जो हवा का गिलाफ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कुर्रे हवा कहते हैं। ज़मीन पर आबी चक्कर मुसलसल जारी रहता है। आबी चक्कर ज़मीन पर मुसलसल जारी रहता है। कुर्रे कायमा में मौजूद ओजोन गैस सूरज से आने वाली मुज़िर बालाए बनफशी शुआओं को जज़्ब कर लेती है, जिससे ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। कुर्रे हवा, कुर्रे हिज्र और कुर्रे आब इन तीनों गिलाफ़ों में जानदार पाए जाते हैं। कुर्रे हवा, कुर्रे हिज्र और कुर्रे आब इन तीनों गिलाफ़ों में जानदार पाए जाते हैं। जानदारों और उनसे भरे हुए हिस्से को मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। जानदारों और उनसे भरे हुए हिस्सों को क्या कहते हैं? मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। कुर्रे हवा, कुर्रे हिज्र और कुर्रे आब इन तीनों गिलाफ़ों में जानदार पाए जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि कुर्रे कायमा में मौजूद ओजोन गैस क्या करती है? सूरज से आने वाली मुज़िर बालाए बनफशी शुआओं को जज़्ब कर लेती है, जिससे ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि आबी चक्कर ज़मीन पर मुसलसल जारी रहता है और ज़मीन के अतराफ़ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को क्या कहते हैं? कुर्रे हवा कहते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी और बर्फ़, ज़ेरे ज़मीन पानी और हवा में मौजूद आबी बुखारात को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? कुर्रे आब कहते हैं। उसके बाद ज़मीन की सतह का तकरीबन कितना हिस्सा खुश्की है? 1/3 हिस्सा खुश्की है। और कितना हिस्सा पानी है? 2/3 हिस्सा पानी है। और उसके बाद ज़मीन का बैरूनी सख्त गिलाफ और उसके नीचे की तह का कुछ हिस्सा मिलकर क्या बनता है? ज़मीन का बैरूनी सख्त गिलाफ और उसके नीचे की तह का कुछ हिस्सा मिलकर कुर्रे हिज्र बनता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से कुर्रे आब, कुर्रे हवा, कुर्रे हिज्र, हयाती कुर्रा, कुर्रे हवा ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.